जो किसी भी तरह से वीर्य को नाश करता है वो कहीं भी कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग वीर्य को निकल जाने सुख मानते हैं, अरे सोचो अपनी माँ के बारे में जिसे अपना दूध पिलाकर इतना तंदुरुस्त बना दिया, और तुम जरा से मजे के लिए अपने वीर्य को नाली में वहां रहे हो। तुम्हें क्या बनना था और तुम क्या बनने जा रहे हो? ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। ब्रह्मचारी को वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% युवा हस्त मैथुन करते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हर लड़का यह गलती करता है। उस गलती का नाम है वीर्य नाश। थोड़े से सुख के लिए लड़का वीर्य नाश करना शुरू करता है, पर देखते ही देखते कब वह सुख लत बन जाती है पता ही नहीं लगता। अब तो मोबाइल पर ही सारी चीजें अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप भी बचपन में बहुत ज्यादा मात्रा में वीर्य नाश कर चुके हैं, 10-12 साल की उम्र से अगर आप हर दिन वीर्य नाश कर रहे हो और अब चाह रहे हो कि आपकी शुक्र धातु की भरपाई हो पाए, वापस से आपके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाए और आप फिर से वीर्यवान बन पाओ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके वीर्य को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, और साथ में एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊं जो आयुर्वेदिक तौर पर सबसे ज्यादा तेजी से आपके शुक्र धातु को बढ़ाएगा। काम वासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धारी की धरी रह गई और वासन ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर डाला। देखो दोस्तों, काम वासना पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वह उसे लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतें बदल ली, समझो उसका आने वाला कल भी बदल गया। हस्त मैथुन एक जहर की लत है। ये धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इससे तुम्हारा शरीर कमजोर ही कमजोर होते चला जाएगा, क्योंकि तुमने हिला हिलाकर अपने वीर्य को पानी जैसा कर लिया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे करके लोग अपने शरीर को फौलाद बना दिए हैं, लेकिन तुम अपनी जवानी हस्त मैथुन करके अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिए हो। दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम अपना लिया तो तुम अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। सबसे पहला उपाय जो आपको वीर्यवान बनाएगा वह यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और वह इसलिए करना है क्योंकि इतने सालों तक जो गलतियां हुई है, पास्ट में वीर्य नाश हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए आपको आज से लेकर आने वाले 90 दिनों का समय देना है, ताकि शरीर में दोबारा से वीर्य अच्छे से बने, वह ताकत आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊंगा अब किस तरह से आप दोबारा से वीर्य को तेजी से बढ़ा सकते हो शरीर में, और आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि ये जो वीर्य की ताकत है ना, ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। एकदम सिंपल सी बात है। जो इंसान वीर्य नाश कर रहा है इतने सालों से वीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उसको डर सताएगा, घबराहट होगी, पेशेंस नहीं होगा उसमें, और वह परेशान रहेगा, खुद को कमजोर समझेगा, मेंटली वीक हो गया है। ऐसे में हमें अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। सुबह में आप उठेंगे 4 से 5 बजे के मध्य में ध्यान करेंगे, ताकि यह जो दिमाग है वह आपके कंट्रोल में आ सके। ना कि आप दिमाग के कंट्रोल में चले जाओ। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जितने भी महान महान ब्रह्मचारी हुए हैं उन्होंने अपने दिमाग पर काम किया, उन्होंने ध्यान किया। वह इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था अगर मैं ध्यान करूंगा तो यह शरीर को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इस शरीर को वापस हील कर पाऊंगा, रिकवर कर पाऊंगा। तो पहला जो स्टेप है वह यह है कि आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना होगा। इस मन की चंचलता को आपको समझना पड़ेगा, और तभी जाकर वीर्यवान बनने का प्रोसेस शुरू होगा। रोज कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिसे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, या चाहे तो दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है, और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। सात्विक शाकाहारी भोजन करना है, और दूध से बनी चीजें खूब खानी है। रोज भगवान का ध्यान या मंत्र जाप करना है, या फिर आप मंदिर भी जा सकते हो, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, क्योंकि यह अपने साथ आपको को भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी 1 सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। अब देखो, मन से हटकर
अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे जरूरी यह है कि हमें अगर तेजी से शरीर में बदलाव लाना है, ग्रोथ अगर पकड़नी है फिर से, क्योंकि हम तो ग्रोथ खो चुके हैं, ना ही हाइट बढ़ रही है, ना ही वजन बिच रहा है, तो ऐसी चीजें खानी पड़ेंगे जो तेजी से बदलाव लाए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप देसी घी खाना शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, आजकल के टाइम में अगर कोई गाय का दूध का सेवन भी करता है तो वह पैकेट वाली होती है। देसी घी का अगर कोई सेवन करता है तो उसमें भी मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव में अगर कोई रहता हो तो उससे देसी घी मंगवा ले। अगर मेरी बात करूं तो मेरी सिटी के पास एक गांव है, मैं वहां से घी मंगवाऊं। हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से हम ऐसी चीजें खाते हैं जो देसी घी की बनी हुई हो, और यहाँ पर लोगों की हाइट भी अच्छी है, वजन भी अच्छा है, और ओवरऑल बॉडी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए एज के अनुसार वो भी बढ़िया है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप वीर्यवान बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना पड़ेगा। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया औषधि जो इस दुनिया में है वह है आंवला। प्राचीन भारत में आंवला को बोला जाता था कि यह इंसान को अमर बना सकता है। आप आंवले की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हो, आंवले का चूर्ण खा सकते हो, हरा आंवला मिल जाए तो जूस बनाकर पी सकते हो। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप सिर्फ 90 दिन ट्राई करके देखिए, आपके अंदर फिर से वही तेज और पराक्रम आने लगेगा। आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी और आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नया साल आने वाला है, ब्रह्मचर्य पालन कर अपने आप को बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2022-24 में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको इसी महीने से ही करनी होगी, ताकि आप अपनी गलतियों को समझकर उसे दूर कर सकें। सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। जैसे कि क्या आपको गंदे वीडियो के कारण वीर्य नाश हो जाता है, या अश्लील देखने से, या फिर गंदी मूवी देखने के कारण। जो भी कारण हो उसे लिख लो। अब 20 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो और अकेले शांत बैठकर यह पता करो कि मेरे वीर्य नाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब मिल ही। दोस्तों, यह कहानी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच में बड़ा परिवर्तन लाएगी और ब्रह्मचर्य यात्रा में आपकी मदद करेगी। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने आज्ञा दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को मां बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में खूब मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 10 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और उसकी वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने अपने आने की सूचना दे दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा था। जब सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहां ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, मुझे इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुन सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन अपनी कर्म भूमि का मान रखने के लिए उस धनी सेठ ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया और उससे कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो यहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह नजारा देखकर सेठ अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यह यहां अन्य पुरुष के साथ गुस्से में आकर सेठ ने कहा, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। तब वह सोचने के लिए रुका और अपना तलवार पीछे खींची तो वह तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी
वह खुश हो गई और सेठ से कहने लगी, आपके बिना जीवन सना सना लग रहा था। आपके इंतजार में इतने वर्ष मैंने कैसे निकाले, यह मैं ही जानती हूं। सेठ तो पलंग पर सोए, पुरुष को देखकर बहुत क्रोधित था। उतने में ही पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, देख तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, तब उसके माथे की पगड़ी पिता के पैरों में गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। तब सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहने पत्नी और बेटी को गले लगाकर सेठ सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो आज मुझसे कितना अनर्थ हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत कम हैं दोस्तों। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट है। दोस्तों, आपके मन में भी कभी वीर्य नाश करने, मन करे हस्त मैथुन करने का मन करे तो इस ज्ञान सूत्र को जरूर याद करें और 2 मिनट के लिए सोचें कि यह मैं क्यों कर रहा हूं और इससे मुझे क्या मिलेगा। शायद आपको कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और आप वीर्य नाश करने से बच जाओ। आपकी कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस इसे छोड़ने के लिए आपके अंदर एक मजबूत फैसले और दृढ़ आत्मविश्वास की जरूरत होती है। दोस्तों, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह कर पाते हैं? क्या कारण है कि 100 में से 10 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं? जरा सोचकर देखिए दोस्तों, 2 लड़के हैं, दोनों के पास अपना एक शरीर है और हर शरीर अपने साथ वासना लेकर आता है, लेकिन उसमें से एक वासनाओं के ही अंधकार में डूब जाता है और दूसरा दोस्त उसी वासना से ऊपर उठकर सूर्य की तरफ चमकता है और जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें कुछ जरूरी पॉइंट्स जानने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है बिग गोल। एक ऐसा लक्ष्य जिसका कोई अंत ना हो, जिसमें आप अपने आप तक को खो दो। आपकी जिंदगी में बेकार के फालतू कामों को करने के लिए वक्त ही न मिले दोस्तों। इतने बिजी हो जाओ कि जो लोग आज आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे रहे, उन्हें आपसे मिलने तक को इंतजार करना पड़े। दोस्तों, मुश्किल हालातों से जूझ कर जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे मन से इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें हराना तो दूर, उन्हें झुकाना भी नामुमकिन होता है। सेकंड पॉइंट है थिंक डिफरेंट। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति आज में जीता है और ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला व्यक्ति कल में जीता है। दोस्तों, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा कि जो भी आप सोचते हैं वैसे ही आप एक दिन बन जाते हो। अगर कोई इंसान ये मानकर बैठ जाए ना कि सामने वाले के शरीर को मुझे देखना पसंद है, तो भाई वो कभी ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए आपको शुरुआत में स्ट्रांग डिसीजन के साथ निश्चय मन से लगातार लगे रहना होगा। हमें ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है भक्ति। ऐसा इंसान भगवान की भक्ति में लीन रहता है जिसके कारण उन्हें फालतू के काम नहीं उलझा पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, उसके मन में दिन भर क्या क्या चलता रहता है, यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जितना आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने मन को हरि के नाम सुमिर में व्यस्त रखेंगे, उतना आप मन से मजबूत होते जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि इंसान का सबसे ताकतवर चीज उसका मन ही होता है। पॉइंट नंबर 4, शरीर की शुद्धि। ब्रह्मचर्य में मन और मस्तिष्क एकदम स्थिर हो जाते हैं। वह अपनी 5 इंद्रियों को काबू में करना सीख लेते हैं। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर से सफाई होती है। अगर आपकी दिनचर्या में योग प्राणायाम है तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमूल्य शक्ति है जो कि व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के लाभ इससे प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित है, चरित्रवान है, उसकी सफलता निश्चित है।
और उसके जीवन में सदा आनंद और शांति भी बनी रहेगी। हमारा जीवन अभ्यास के आधार पर बनता है। हम जिस विषय का अभ्यास निरंतर जीवन में बनाए रखते हैं, वह विषय स्वाभाविक ही हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। फिर उस विषय से संबंधित कार्यों को करने के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और धीरे धीरे हम उस विषय में निपुण हो जाते हैं। हमें जीवन में उन अच्छे कर्मों का अभ्यास करते रहना है जो हमें अंदर से मजबूत करे, जिससे हमारे संस्कार शुद्ध होने लगे, हमारा खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़े। दिनेश रोज रात अकेला सोता है। वह सोते टाइम मोबाइल चलाते चलाते कुछ ऐसी उत्तेजक रील या वीडियो देख लेता है कि उसका एक हाथ फोन से हटकर नीचे की ओर चला जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को मसलते मसलते वह एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और रिजल्ट वीर्य नाश, और आखिरी में गुस्सा होकर सो जाता है। अगले दिन की भी यही कहानी। फिर से ये आदत दिनेश की ही नहीं, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की भी यही आदत होगी। आज की युवा पीढ़ी मानसिक संभोग से ज्यादा परेशान है। मानसिक संभोग से मेरा मतलब है कि अपने मन में एक काल्पनिक कहानी बना लेना, किसी लड़की को, किसी औरत को सोचकर उसकी कल्पनाओं में खोकर वीर्य नाश करते रहना। यदि आप ब्रह्मचर्य करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका संकल्प नष्ट हो जाता है, या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं, तो आपको और अधिक मोटिवेशन की आवश्यकता है। या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर तक क्यों है और ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ एक कहानी में है। बस इस कहानी को आखिरी तक अच्छे से समझते हुए सुनना है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तांत्रिक और उसका एक शिष्य रहा करता था। उस तांत्रिक ने अपने शिष्य को बहुत सारी अलग अलग चमत्कारी विद्या सिखाई। अब वह शिष्य उसके गुरु से आज्ञा लेकर दूसरी जगह जाकर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगा। उसने अपनी विद्या से एक चमत्कारी जिन को प्रकट किया और उसको जिस काम के लिए प्रकट किया उसे वह काम बताया, तो वह जिन गया और सिर्फ 5 मिनट में उस काम को करके वापस आ गया। फिर आकर बोलता है कि मुझे कोई और काम बताओ, तो वह शिष्य उसे बोलता है कि बस अभी तो यही काम था, अब तुम आराम करो, कोई दूसरा काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन वह जिन तो पीछे ही लग गया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वह शिष्य घबरा गया। जैसे तैसे करके वह उस तांत्रिक के पास पहुंचा और जाते ही बोला कि बाबा, मैं आपकी सिखाई हुई विद्या से एक जिन प्रकट किया था, उसको काम बताया तो वह सिर्फ 5 मिनट में करके वापस आ गया। अब वह जिन मुझसे बार बार काम मांगता है और यदि मैं काम देने के लिए मना करता हूं तो वह मुझे ही मारने की बात करता है। ऐसे में मैं क्या करूं बाबा, मुझे कोई रास्ता बताओ। शिष्य की ये सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने बोला कि जिन को एक वृक्ष के पास ले जाओ और उससे बोलो कि इस वृक्ष पर ऊपर जाओ और उतर जाओ। वृक्ष के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बस यही तुम्हारा काम है। यह सुनकर वह शिष्य खुश होकर गया और यह काम उसने वापस आकर जिन को बता दिया और वह जिन उस काम को करने लगा। अब वह शिष्य भी खुश होकर अपना काम करने लगा। जब भी शिष्य को जरूरत होती वह उस जिन को दूसरा काम बताता और फिर वापस उसी वृक्ष पर चढ़ने उतरने का काम बता देता। दोस्तों, अब यह समझो कि हमारा जो मन है वह जिन है और उसे यदि कोई काम नहीं बताओगे तो वह आपको मार देगा, आपको नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि आपका दिमाग जितना फ्री होता है आप उतने ही गलत दिशा में जाते रहते हो, जैसे कोई मूवी देखना शुरू कर देते हो। लेकिन क्या यह समय मूवी देखने का है या अपनी स्किल के लिए काम करने का है या स्टडी करने का है? आप मूवी नहीं भी देखते हो तो उसके अलावा गलत रील देख लेते हो, जिस काम उत्तेजना प्रबल हो जाती है। फिर हम दूसरी दिशा में काम शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद सिर्फ पछताते रहते हैं। हम यदि अपने जिन रूपी मन को केवल सही सही काम करवाते हैं तो वह इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही पल में आपका काम पूर्ण कर सकता है। जैसे हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य होना आवश्यक है और सिर्फ लक्ष्य होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए पूरी आत्मा से दिन रात मेहनत करना आवश्यक है। इससे आपका मन लगातार किसी कार्य को करता रहेगा और इसके अलावा एक अच्छी दिनचर्या होना आवश्यक है। अपने मन को काम देते रहो, उसको एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम बता दो। उसको ऐसा कुछ सोचने का मौका ही मत दो जो आपके लक्ष्य को नष्ट कर दे। जैसे कि स्टडी भी कर रहे हो तो साथ साथ एक अच्छी दिनचर्या भी बनाओ, जिसमें जल्दी उठकर योग, मेडिटेशन, व्यायाम, प्राणायाम, घूमना सब कुछ हो। एक समय ऐसा भी होना चाहिए जिस समय आप अपने लक्ष्य को भूल जाओ
अपने सारे काम भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो। उस समय क्या क्या हो रहा है उसे समझो और महसूस करो। शांत जगह पर ज्यादा रहना शुरू करो। यदि आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका मन आपके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप उसे जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप हस्त मैथुन करते हो तो यह गलत विचार आने के कारण होता है, या नाइट फॉल भी होता है तो यह भी गलत विचार आने के कारण होता है। यदि आप अपने मन को अलग अलग जगह में व्यस्त रखोगे तो आपका मन गलत विचारों को त्याग देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बस यह समझना चाहते हैं कि आपका मन को अकेला नहीं रहने देना है, नहीं तो यह आपको नष्ट कर देगा। और एक अच्छे दिन के लिए एक अच्छी सुबह होना आवश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हस्त मैथुन करने के 3 सेकंड पहले यह होता है। जी हां, सही सुना आपने। आप यह तो जानोगे ही कि काम वासना में जाने से पहले क्या होता है, जिसकी वजह से आप इतने मजबूर हो जाते हो कि खुद का कंट्रोल खुद पर से ही खो बैठते हो, होश ही नहीं रहता। साथ में आप उस सीक्रेट को भी जानोगे जिसे मैं खुद अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं। सिर्फ ब्रह्मचर्य या हस्त मैथुन या पौन रोकने के लिए नहीं, जीवन के हर एक पड़ाव पर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। वह बात बहुत खास है मेरे भाई, सभी के समझ में नहीं आएगी, और आ गई समझ में तो फिर आपके ही मजे मजे हैं। सब कुछ इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप भी मुझे धन्यवाद करोगे। पर शर्त यह है कि इस वीडियो की हर बात अपने जीवन में उतारो, तब चमत्कार होगा। वरना तो तुम मेरी कितनी ही वीडियो देख लो ना, पहले बदले थे ना आज बदलो। कह अर्जुन, अगर कृष्ण की बात सिर्फ सुनते और उनकी बात जीवन में ना उतारते तो क्या अर्जुन का मोह टूटता, क्या साहस आ पाता उनके अंदर, क्या अर्जुन युद्ध लड़ते, युद्ध शुरू होता, गीता कभी होती, कुछ भी नहीं होता। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए सीधे पॉइंट पर चलता हूं। समझ तो नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, पर फिर भी कह देता हूं, दिमाग आप खुद लगा लेना। हस्त मैथुन करने से पहले, वासना में जाने से पहले, किसी और गलत आदत में जाने से पहले, जीवन में असफल होने से पहले क्या होता है, कभी गौर किया है आपने? कभी ये रात में जब हस्त मिथुन करके तुम लेटे लेटे पछतावा करते रहते हो कि कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा, पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, और अगले दिन या उसके कुछ दिन बाद फिर उसी अपने वीर्य में लथपथ मिलते हो। उस पल में कभी आपने वह खास चीज गौर की जो आपको एक झटके में तभी बदल सकती थी, पर आपको वो नजर में आई ही नहीं? क्या है वो चीज? अगर जिस भाई के भी दिमाग में आ गई हो वो कमेंट में लिख देना, और जिन्हें नहीं पता, अब मैं बताता हूं कि वो खास चीज क्या है जिसे समझकर आप जो चाहे कर सकते हो। जी हां, जो चाहे कर सकते हो। वो चीज क्या है? वो चीज है संयोग। अब सभी भाई उदास हो गए होंगे, गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या शब्द दे दिया हमें, इससे क्या होगा? फालतू में ही इतना शुरू में ही एक्साइटमेंट बढ़ा दिया आपने पवन भाई, और एकदम से सारा मूड खराब कर दिया। तो रुको मेरे शेर, मेरे भाई। शब्द तो बहुत छोटा, पर जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया, इसको गहराई में घम दिनों बैठकर सोचा, तब समझा कि यह क्या क्या कर सकता है और क्या क्या किया है इसने आज तक। जी हां, इस वीडियो की प्लानिंग 1 महीने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि जब से मैं इस बात को गहराई से सोचने में लगा था, संयोग है क्या? अब समझते हैं, और कैसे इससे जीवन बदल सकते हैं हम सब, उसे भी समझ लो। उदाहरण के लिए मैं रात का समय और हस्त मैथुन का उदाहरण ले रहा हूं, ओके? क्योंकि यह नॉर्मल भी है और ज्यादातर भाई इसमें फंसे भी हुए हैं, और इसे फेस भी क्या है। तो जब आप रात को अपने ही वीर्य में लथपथ हुए रहते हो, या वीर्य में लथपथ होने से पहले आप पहले पोर्न देख रहे होते हो, है ना? और अगर मैं कहूं कि उस समय वो पोर्न ही ना देख रहे होते, तुम उसकी जगह आप बैठकर कुछ और कर रहे होते, तो क्या होता? और अगर आप जहां अकेले सोते हो, रात को सोचो, अगर वहां ना सोए हुए होते, मम्मी पापा के पास या बाहर उजाले में, सबके सामने खटिया बिछाकर लेटे होते, तो आपके हाथ में पड़ना आती ही नहीं है ना? आप चला ही नहीं पाते हैं ना? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता। इस शरीर को शर्म आती है, क्योंकि सब आपके पास होते। उजाले में तो यह ख्याल करता ही नहीं है ना, और ना ही फिर वीर्य में लथपथ होते। हां, हो सकता है इस उदाहरण में आपको बहुत सारे डाउट होंगे, सवाल होंगे, पर मैं उन सभी के लिए जवाब पहले से ही लेकर बैठा हूं, तो कमेंट में पूछ लेना। जो भी सवाल हो आपके, ओके? आगे समझो। तो यानी आपने देखा, इस पूरे उदाहरण में आपका कुछ था ही नहीं।
आपने बस संयोग बदला। उस अकेले और अंधेरे का कमरे से उजाले और परिवार में सोने का निर्णय किया। संयोग बस बदल दिया। अब संयोग के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वह है परिस्थिति। अब आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। संयोग बोल लो, परिस्थिति बोल लो, या देसी भाषा में जो बोलते हैं तुक्का वो बोल लो। ठीक, वीडियो आगे गहरी और लंबी हो सकती है, पर आज मैं ये नहीं देखूंगा कितनी लंबी वीडियो हो गई। आज गहराई से समझाकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने इसे समझ लिया वह आज से ही सब कुछ बदल देगा। आगे बढ़ते हैं। अब ना आप बंद कमरे में होते, ना ही फोन में कुछ बिना किसी मतलब का कुछ चला रहे होते, और ना ही वह उत्तेजित करने वाली शॉर्ट या वीडियो का थंबनेल, ना ही वह सामने आता, और ना ही आप फिर वहां से पोर्न पर जाते। सच कहाना होता है ना ऐसा कि आप सही मूड में थे, बिस्तर पर लौटने से पहले आप सही मूड में थे, या किसी की कुछ बात सीखने के लिए सही इरादे से वीडियो पर गए थे। सामने कोई खास शॉट आई जो मजेदार लग रही हो देखने में, आपने उसे देखा, ओके कोई बात नहीं, फिर आपने एक शॉट और देखी, फिर आपने एक शॉट और देखी, फिर एक और, फिर एक और अचानक कोई उत्तेजित करने वाली लड़की की शॉट आपके सामने आ गई। उसका इरादा उत्तेजित करने का हो या ना हो, वो बात मायने नहीं है, पर आप उत्तेजित हो गए, और फिर पॉर्न, और फिर वही XYZ समझ रहे हो। तो ना तो तुम उस शॉट पर होते, उस पर क्लिक करते, और ना ही कुछ शॉट स्क्रॉल करते, और ना ही वो उत्तेजित वाली शॉट आती तुम्हारे सामने, और ना ही आप पोर्न पर जाते। और इससे भी पहले जाओ तो चलो, उसे समझ लो, ना ही आप वहां बैठकर चलाते अकेले में, वहां अकेले कमरे में, ना ही आप उत्तेजित शॉट आती, ना ही आप वहां बैठकर चलाते अकेले कमरे में, ना ही उत्तेजित शॉट आती, न पोर्न स्टार्ट होती अगर आप अपने माँ बाप या भाई या किसी और के साथ, या लाइट जलाकर दरवाजा खोलकर फोन चला रहे होते, तो ना आप शॉट चलाते, और चला भी देते तो पोर्न पर नहीं जाते। क्या जाते? माँ बाप के बीच में, या भाई के, या कहीं खुले आंगन में जाते, क्योंकि खुले में इस शरीर को डर रहता है कि कोई देख ना ले, इज्जत चली जाएगी, ना होता है ना ऐसा। तो आपने बस एक संयोग बदला और आप बदल गए। अब थोड़ा और गहरा डूबते हैं ना, तुम फोन खरीदते, ना तुम पोर्न के बारे में कुछ जानते, और फिर ना ही इतना दिन रात इसमें डूबे रहते, या कह लो ना ही कंपनी फोन बनाती, ना तुम लाते, और ना ये सब होता। बात के पॉइंट को समझने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। अब बस बात समझो, यानी हम आज जो भी हैं वो हम नहीं, बस तुक्के से हम जो हैं वो बन गए हैं। कैसे समझो? जो तुम बोल रहे हो वह क्या है? भाषा किसने सिखाई? तुम्हारे माँ बाप, समाज ने। ओके, अगर तुम यहां ना पैदा होते, अपने घर में, किस जंगल में रहने वाले कबीलों में वहां पैदा होते, तो क्या ऐसी भाषा होती नहीं? तो यानी बस संयोग था, तुम पैदा हो गए, और हमें लगता है यह हमारा है। जो तुम्हारे विचार हैं कि यह करूंगा, वो करूंगा, ये सही होगा, वो गलत है, फलाना ढमकाना, जितना भी हम दिमाग लगाते हैं, भाषण देते हैं, आज तक जीवन वन में जो कुछ भी बोला है हमने, या किया है, या अपनी समझ से कुछ भी A to Z, क्या वो कभी हमारा था? बताओ, कभी था? हमारा नहीं। सब माँ बाप से सीखे, मोहल्ले से सीखे, रिश्तेदारों से सीखे, दोस्त से सीखे, स्कूल से सीखे, समाज के हर एक चीज से सीखे। और अगर यहाँ पैदा ना होकर वही जंगल में, उसी कबीले में होते, तो क्या ये सब होता जिसे आज हम अपना समझ रहे हैं? होता? क्या तुम एक कमीज भी खरीद रहे हो ना, अपने पसंद की, वो पसंद भी भाई हमारी नहीं है। गहराई से देखोगे तब पता चलेगा, तो यही बस सब कुछ एक सहयोग है। हमारा पूरा जीवन एक सहयोग मात्र है, एक परिस्थिति, एक तुक्का बिगड़े दोस्तों के साथ रहकर। मानकर चलो तुम बीड़ी या सिगरेट पीना सीख गए, पर अगर तुम किसी पढ़ाकू बच्चे के बेस्ट फ्रेंड होते, दोस्त होते, तो क्या कभी चाहकर भी अनपढ़ रह पाते और नशे में पड़ पाते? सोच कर देखो जरा, होता क्या? ऐसा नहीं है ना? तो बस परिस्थिति बदली तुमने, और तुम ही बदल गए। बस तुक्के से तुम पढ़ाकू लड़के के दोस्त बन गए, और बस फिर तुम्हारा भी इंटरेस्ट पढ़ाई में आ गया। तो बस एक संयोग था, तुक्का है ना? अब मेरा उदाहरण ले लो ना, मुझे कृष्ण की गीता की वो पहली ऑडियो मिलती, और ना मेरा रुझान फिर अध्यात्म की तरफ आता, और ना मैं कभी बुद्ध जैसे महान पुरुषों को जान पाता, ना कृष्ण को, ना राम को, ना आचार्य प्रशांत जैसी शख्सियत मुझे मिलती, ना ही मैं ये सहयोग की बात कर रहा होता। समझे, बस तुक्के की बात थी कि उस दिन मैं रोटी बनाते बनाते श्रीमद् भागवत गीता मैंने डाउनलोड कर ली। बस तुक्के से, अनजाने में ही, और इतना कुछ हो गया कि पता भी नहीं चला।
अब मैं आपसे कहने लगूं कि ये मेरा ज्ञान है, मेरा चुनाव है सब कुछ, तो यह झूठ है। हाँ, चुनाव आपका हो सकता है बिल्कुल, बस ऑप्शन कौन सेकंड से आपके सामने आते हैं उससे भी निर्भर करेगा। अब गौतम बुद्ध का उदाहरण ले लो। आपने यह तो सुना ही होगा कि बुद्ध रथ पी पर जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल गया जो बीमार था। फिर एक मरा हुआ आदमी मिल गया जो अर्थी पर था। तो उसी पल से गौतम बुद्ध उन्होंने ठान लिया कि सत्य की खोज करनी है और जीवन क्या है, दुख क्या है, धोखा क्या है, यह समझना है। अब सोचो, वो बूढ़ा इंसान उस दिन अपने घर में अपने पोते के साथ खेल रहा होता और वो मरा हुआ इंसान जो अर्थी पर था वो अर्थी पर ना होकर के शमशान में जला दिया गया होता। बुद्ध के आने से पहले तो क्या इस विश्व को बुद्ध जैसे पुरुष मिलते? कभी नहीं। एक और उदाहरण ले लो, अर्जुन। अगर कृष्ण को ही ना चुनते कि तुम मेरे रथ चलाने वाले सारथी बनना चुनते ही ना कृष्ण को, तो क्या कभी गीता कहीं जाती? क्या कभी महाभारत जैसा युद्ध होता? अर्जुन तो सब उन्हें देने को तैयार ही थे, किनको कौरवों को कि मैं नहीं लड़ूंगा, अपनों से ही तुम ही ले लो सब कुछ। वो तो इस इरादे से थे, समझे, बस तुक्के की बात थी कि अर्जुन को कृष्ण प्यारे थे तो चुन लिया उन्हें और हो गए। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध देखो। हो सकता है आपको इसे सुनकर गुस्सा आए कि यह क्या बोल रहे हो, इतनी बड़ी महाभारत गौतम बुद्ध बस तुक्के में हुए। तो मेरे भाई, मैंने ये उदाहरण के लिए आपसे कही है, कारण तो और भी थे, पर आप इसे समझो। पहले तो समझे संयोग की ताकत। अब समझते हैं कि हम इसकी ताकत से खुद का जीवन कैसे बदले। देखो, आज जो हम हैं बस संयोग से हैं, तो अगर आप अपनी परिस्थिति ही बदल दोगे तो वो भी स्वयं बदल जाएगा। जो उस लत में फंसा था वो हो खुद तुम। हम सोचते हैं अपनी लत कैसे छोड़ें। नहीं भाई, इसे ध्यान रखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दो कि हमने ऐसी परिस्थिति बना क्यों रखी है जिसमें हमारे शरीर के पास कुछ करने को ही ना हो, कि वो अपनी मनमानी चलाए क्यों रहते हो, बंद कमरे में अंधेरे में क्यों रखा है, अकेले परिस्थिति में खुद को क्यों ऐसे लोगों की संगति में नहीं हो जो ऊंचे उठे हैं। तुम खुद को मत बदलो, तुम ध्यान ही मत दो इस बात पर, तुम ध्यान दो अपनी परिस्थिति पर। वो कैसे, इसे समझो उदाहरण के लिए मानकर। चलो स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते और तुम स्वामी विवेकानंद से दोस्ती कर लोगे तो क्या होगा? क्या बदलाव नहीं आएगा तुम में? अरे बिल्कुल आएगा, तुम चाहो या ना चाहो, बदलाव आएगा ही। और अगर तुम इसके विपरीत किसी नशेड़ी दोस्त की संगति कर लो जो गाली देता हो हर बात पर, तो क्या आप गाली ना दोगे? आप में वो लत नहीं आएंगी जो तुम्हारे उस बिगड़ेल नशेड़ी दोष में है। बिल्कुल आएगी, है ना? सेम चीज आपको समझनी है। अपनी हर परिस्थिति को बदल दो कि क्यों नहीं। मैं उस परिस्थिति में जहां मुझ में बदलाव आएंगे, जब तुम अपने आप को सही माहौल में खुद को डाल दोगे तो तुम चाहो या ना चाहो, ध्यान से सुनो, तुम चाहो या ना चाहो, सही इंसान तुम बनते ही चले जाओगे। अपने आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम जो कुछ आज बने हुए हैं वह बस संयोग से हुआ। तो जब संयोग से हुआ तो खुद को मत बदलो, पहले संयोग को बदलो, कीचड़ को बदलो। खुद को कीचड़ में खड़े रखकर साफ मत करो, पहले कीचड़ से बाहर आओ। समझे पॉइंट को? तुम इसका उल्टा करते हो कि मुझे कंट्रोल करना है, गलत चीजों में नहीं जाना, मुझे बचना है। क्या है यार, ये सब जानता हूं आप अज्ञानता में ऐसा करते हो, पर मैं हूं ना समझाने के लिए। तो समझो, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन हो कि पोर्न देख लो या सोशल मीडिया चला लो, तो आप दोनों में से एक को तो चुनोगे ही, और ना चुनोगा तो तड़पोगे अंदर से, है ना? क्योंकि तुम्हारे सामने ऑप्शन ही ऐसे दो हैं जो तुम्हें और तुम्हारे समय को खा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, तुम वहां हो ही क्यों? जहां ये ऐसे दो ऑप्शन हो, डालो ना खुद को वहां जहां ये दो ऑप्शन हो कि बैट बॉल खेलूं या गिटार बजाऊं। समझे बात को? देखो, संयोग तो हर पल है ही, तो संयोग को तो हम प्रतिपल रोक नहीं सकते, पर सही सहयोग सही परिस्थिति में डाल तो सकते हैं। आवारा दोस्त होंगे तुम्हारे, पर सवाल ये नहीं है कि दोस्त आवारा है बिगाड़ रही है। तुम्हें सवाल ये है कि परिस्थिति में तुम हो ही क्यों, उसमें तुम उसमें क्यों नहीं हो जहां पुस्तकों का चुनाव करने वाला दोस्त मिले। हमारे पड़ोस में मुझे मेहनती बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं बचपन से ही, पर उन्हें क्या पता मेरे घर का हर एक सदस्य मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनती था। इसीलिए मुझे आदत पड़ी और मुझे मेरी मेहनत भी अब काम चोरी लगती है और सबको वह बहुत मेहनत लगती है। बस तुक्के की बात थी, समझे बहुत भाई? कहते हैं मेरा काम करने का मन नहीं करता, सब कुछ पता है, फिर भी। अरे भाई,
वो आलस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी परिस्थिति का है। अगर तुम आचार्य प्रशांत जी के पास होते, उनकी संस्था में या उनके साथ, तो उन्हें देखकर ही तुम्हें शर्म आ जाती कि वह सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं, और कभी कभी तो 2 या 1 घंटा ही, जी हां, सिर्फ इतना ही, और पूरे दिन खूब छक्कर मेहनत करते हैं। देखकर दंग रह जाओगे उनकी मेहनत। अगर तुम वहां होते उनके साथ, तो क्या आलसी हो पाते? उनके जितना मेहनती ना सही, पर इतने मेहनती खुद ही हो जाते कि बाकियों को तुम्हारी मेहनत शायद असंभव लगती। तुम्हारे दोस्त आलसी घर में भाई बहन आलसी, माहौल ही ऐसा है। तुम्हारा समझे खेल देखो, यही चुनाव करने की शक्ति और ऐसी परिस्थिति सभी के पास है। यह दिक्कतें सभी के पास है, मेरे भी, तो तुम ही सिर्फ अभागे नहीं हो। पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम चुनाव कर सकते हैं। तो खुद को मत रोको, खुद को मत दबाओ, बस संयोग बदल दो, परिस्थिति बदल दो। तुम्हारे शरीर को झक मार के बदलना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और यह तरीका तुम हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, यहां तक कि सक्सेस यानी सफलता में भी, कामयाब होने के लिए भी। तुम उन लोगों के साथ ही क्यों हो जो काम धाम नहीं करते, जो बस फालतू में भाषणबाजी देते हैं, ज्ञान पलते हैं, यूं ही फर्जी बातचीत करते हैं, इधर उधर के तर्क निकालते रहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो जो कामयाब हुए हैं? भले ही मन तुम्हारा करे या ना करे बदलने का, पर तुम फिर भी संयोग परिस्थिति बदल दो तो तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा, और तुम शौक से बदलो भी। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है क्यों? क्योंकि टुक्के से उसकी परिस्थिति, उसका माहौल ही बिजनेस का ही था। पिता के दोस्त घर आते थे, बातचीत होती थी, पिता ही बात करते थे, सभी सारा माहौल उसका कैसा था? बिजनेस का। पर सबके टुक्के नहीं लगते, सबकी इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। चलो मान लिया सबके टुक्के नहीं लगते, तो तुम खुद तो तुक्का लगा सकते हो, तुम खुद तो जा सकते हो उन परिस्थिति में, समझे? ये है खेल, मन तो है। और बोलो, पर वीडियो लंबी हो गई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक करो भाई, बिल्कुल करो, पर साथ में कमेंट लिखो, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरे भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, और फिर मेरा मेहनत करने का मन करता है। और मैं बहुत आभारी हूं आपका कि अब मेरी आने वाली हर वीडियो में आप जी भर के लिखते हो। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो प्लीज कुछ भी लिखो, पर लिखो। और अगर जो भाई नहीं लिख सकते वो कमेंट में इमोजी सेंड कर दो। मिलता हूं अगली वीडियो में मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।